हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टर्स पता कर सकते हैं और ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि मिडिल टर्म है 7x, तो इसको हमको स्प्लिट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 × 10 = 10। अब इस 10 के हम फैक्टर्स पता करेंगे। तो 10 के जो फैक्टर होंगे वो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। तो इनमें से कोई दो नंबर ऐसे हमें देखना है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाए और ऐड करते हैं वो 7 आ जाए। तो जैसे कि एक नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें दूसरे नंबर से तो हमें चाहिए 10, और एक नंबर अगर हम प्लस करें दूसरे नंबर से तो ये हमें चाहिए प्लस का 7, है ना। और ये भी पॉजिटिव चाहिए, दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं। इस केस में दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ रहा है और ऐड करने पे 7 आ रहा है। तो इसमें हमको 2 और 5 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए पॉजिटिव का 10 आ गया, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ गया है पॉजिटिव 7। तो ये नंबर हो गए। तो अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको लिखेंगे x² प्लस, अब एक लिखेंगे हम 2x, दूसरा लिखेंगे 5x, और ये हमारा प्लस का 10। ठीक है, इसके बाद हम ये दो देखेंगे और ये दो टर्म्स देखेंगे। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो इनमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकल गया, x कॉमन निकला तो ये बचा आपका x, और यहाँ बच गया आपका प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, तो कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे जो भी नंबर निकालना है हमको पॉजिटिव निकालना है। तो इसमें कॉमन निकालेंगे तो इसमें पॉजिटिव 5 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा x और ये प्लस 2। ठीक है, अब ये और ये सेम है तो इनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया x + 2, अगर हमने कॉमन निकाला तो बचा क्या दूसरा हमारा, ये x और ये +5। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर्स हमने पता कर लिए। अब अगर हमको इसके ज़ीरोज़ पता करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेते हैं। तो x + 2 = 0 रखेंगे और 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x = -2। तो इसका वक्त 0 आ जाएगा, -2। इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो ये है x + 5, इसको लिखेंगे = 0, 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x = -5। तो दूसरा 0 आ जाएगा आपका -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि आपका मिडिल टर्म है -2x, और हमें क्या देखना है, इसको ये है, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8 -8 × 1, तो हमें चाहिए -8। अब ऐसे दो नंबर चाहिए हमें कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए, और प्लस करें तो आना चाहिए -2। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने पे -8 चाहिए। इसका मतलब है कि एक नंबर तो हमारा नेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर एक नंबर नेगेटिव होगा तो ये -8 आ सकते हैं, ये -2 भी आ सकता है, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो एक नंबर नेगेटिव है। तो अब इसके 8 के अगर आप फैक्टर देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1, 2, 4 और 8। अब इनमें से दो नंबर हमें देखना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए और प्लस करने पे -2 आ जाए। तो अब अगर हम यहाँ पर -4 रख लेते हैं और +2 रखते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -8 आ जाएगा, और यहाँ -4 और 2 को प्लस करेंगे तो माइनस का नंबर बड़ा है, -2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस नंबर को रखेंगे, स्प्लिट करेंगे तो x² -4x लिख लेते हैं +2x और ये -8।
अब आपको ये पेयर बनाए, इनमें से कॉमन निकालना है। तो ये आपका x कॉमन निकल आया, बचा क्या आपका x -4। अब यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का है, तो हम पॉजिटिव नंबर ही बाहर निकालेंगे इसमें। तो कॉमन निकाल सकते हैं हम +2 और ये हो जाएगा आपका x और -4। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए, इनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया x -4 और दूसरे ब्रैकेट पे आ जाएगा x +2। तो ये तो हो गए दो फैक्टर इस इक्वेशन के। अब ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो x -4 = 0 लिखा, तो x 4 को शिफ्ट किया तो ये +4, तो आपका एक 0 हो गया 4। दूसरा इसको किया x +2 = 0, तो x = -2, तो ये दूसरा 0 हो गया -2। मतलब x की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन =0 आ जाएगी, या x की जगह पे अगर हम -2 रखेंगे तो भी पूरी इक्वेशन की वैल्यू =0 आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसमें मिडिल टर्म है -10z, इसको स्प्लिट करना है। उसके लिए पहले हम देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया है 24। अब 24 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो वो हो गए 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब इनमें से दो नंबर हमें ऐसे फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए आपका 24, प्लस का चाहिए हमको, और प्लस करने पर आ जाए -10, ये वाले। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं हमको जिनको मल्टीप्लाई करने पे +24 आए। मतलब कि अगर दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो +24 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव नंबर तो चाहिए हमको। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 और 6, इन दोनों को अगर हम नेगेटिव रखते हैं, ये -4 और -6, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे +24, और अगर -4 और -6 ऐड करेंगे तो आ जाएंगे -10। तो इस तरह से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 3z² -6z -4z और +8, इस तरह से। ठीक है, अब ये पेयर बना लेते हैं। जब आपने पेयर बनाया तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 3z को कॉमन। तो 3z अगर हमने कॉमन निकाला तो 1z रिमेनिंग रह गया और यहाँ पे आ गए -2। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा माइनस का नंबर। तो माइनस का हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4। -4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा आपका z, और माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होगा, है ना। तो ये साइन चेंज हुआ और ये बच गया आपका 2। अब ये और ये सेम आ गए, इनको कॉमन निकाला तो z -2 कॉमन आया, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3z -4। अब अगर ये तो फैक्टर्स हो गए, अगर ज़ीरोज़ निकालने हैं तो z -2 = 0 लिखा, और z = 2 उधर शिफ्ट किया तो +2, एक 0 हो गया +2। दूसरा देखा, इसको देखा तो 3z -4 है = 0, 4 को उधर शिफ्ट किया तो 3z = 4 पॉजिटिव हो गए, और यहाँ पे 3 को यहाँ लाए तो z = 4/3। ये दूसरा 0 हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिडिल टर्म है -19y, और अब अगर इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ गया है 42। अब 42 के फैक्टर्स पता करेंगे तो ये हो गया 1 2 3, 4 से तो नहीं जाएगा, 6 7 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 42। इतने नंबर हमारे आ गए इसके फैक्टर्स। अब इनमें से दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का है तो -42 आना चाहिए। ठीक है, और ये प्लस करने पे आना चाहिए आपका -19।
अब -42 आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक नंबर तो निगेटिव हमको चाहिए। ठीक है, अब इनमें से ढूंढते हैं क्या नंबर हो सकते हैं। तो इनमें से अगर हम ढूंढेंगे तो ये हमें लगेगा कि 2 और 21, अगर हम ये नंबर लेते हैं तो हमारा -42 आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे -19 चाहिए, मतलब बड़ा वाला नंबर, ये वाला नंबर हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर हम -21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आ गया, और -21 को 2 से आप ऐड करेंगे तो ये आ गया -19। इस तरह से आपको करना है। तो अब हम लिखेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, 7y² माइनस का चाहिए आपको 21y, और प्लस के चाहिए आपको 2y। ठीक है, और -6। तो साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। उसी के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा नंबर से आपको स्प्लिट करना है इसको। तो अब इसमें आपने ये कॉमन इसमें से निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें से निकालेंगे तो 7 निकाल सकते हैं, 7y। ठीक है, तो बचेगा आपका क्या, 1y बच गया, और ये माइनस साइन और 7 से डिवाइड किया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ ऑलरेडी माइनस का है, तो पॉजिटिव नंबर निकालना है। आपने निकाल सकते हैं इसमें आप प्लस का 2, तो ये बच गया y -3। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ गए तो इनको कॉमन निकालते हैं। y -3 कॉमन निकाला तो बच गया दूसरे ब्रैकेट में 7y + 2। अब इसका ज़ीरो निकालना है तो y -3 = 0, तो y = क्या हो गया, 3, +3। इस इक्वेशन से निकालेंगे इससे तो 7y + 2 तो =0, तो 7y = -2, y = -2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें मिडिल टर्म है -8n। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आ गया 4 3 12। अब 12 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 1 2 3 4 6 और 12। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। ये प्लस का है तो प्लस के 12 आने चाहिए, और ऐड करने पे आने चाहिए -8। अब इसमें -8 चाहिए, इसमें प्लस। इसका मतलब क्या चल रहा है कि आपके दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनको ऐड करने पे तो -8 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है +12। तो इसमें देखने पे समझ में आ रहा है, और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 लेंगे और माइनस का 2 लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 12 पॉजिटिव, और यहाँ पे -6 को -2 से प्लस करेंगे तो आ जाएगा -8। तो ये इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलो इसको करते हैं। तो ये हो गया 4n² -6n और -2n और +3। कॉमन निकालेंगे अब। तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा आपका 2n कॉमन निकाला तो बच गया आपका 2n बच गया, और यहाँ पर आ गया -3। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। तो अब जो नंबर निकालेंगे वो हम निकालेंगे निगेटिव का, जिससे ये साइन निगेटिव हो जाए। तो अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी 2n -3 है और यहाँ पे भी 2n और 3 है, तो हमें नंबर तो चेंज करना नहीं है। तो अब इसकी जगह हम क्या निकाल सकते हैं, -1 निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम -1 निकालेंगे तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n -3। अब ये कॉमन आ गया तो इसको निकाला, 2n -3 कॉमन निकाला, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2n -1। और इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, क्या रख सकते हैं n की वैल्यू। तो ये हो गया 2n -3 = 0, तो 2n = 3, पॉजिटिव 3 हो गया, और n = हो गया 3/2। एक वैल्यू ये आ गई 0 की। दूसरा निकालते हैं इससे। तो 2n -1 = 0,
तो 2n इक्वल टू +1 और n इक्वल टू 1/2, दूसरा 0। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब ये एक्सप्रेशन है आपको स्प्लिट करना है 5x को। अब इसका तो कोएफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 104 ही आने वाला है। अब इसके अगर फैक्टर्स पता करेंगे तो ये हो गया 1 2 4 8, 8 के बाद 13 26 52 104, इस टाइप से इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -104 चाहिए, मतलब कि एक नंबर तो माइनस का होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब ये नंबर मल्टीप्लाई बाय ये नंबर इक्वल टू चाहिए -104, और 1 नंबर प्लस अदर नंबर इक्वल टू चाहिए हमको 5। अब इसका मतलब है एक नेगेटिव नंबर चाहिए आपको और एक पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर हमें थोड़ा बड़ा वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन है। तो इसमें जो दो नंबर हमें दिख रहे हैं 13 8 जब 104 होता है, और 13 में से 8 को माइनस करते हैं तो 5 आता है। तो ये दो नंबर हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव नंबर बड़ा चाहिए, तो हम 13 को पॉजिटिव रखते हैं, 8 को हम माइनस का कर लेते हैं। तो इस तरीके से आ गया -104, दोनों मल्टीप्लाई हुए, और यहाँ पर 13 और -8 रखा, तो जो बचेगा वो +5 बचेगा। तो इस तरह से स्प्लिट करेंगे। तो अब लिखेंगे x², आपको रखना है प्लस का 13x और माइनस का 8x और -104। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकाला तो x कॉमन निकल गया, तो बचा क्या आपका 1x और +13। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ हमें निकालना है माइनस का नंबर, जिससे कि ये साइन भी प्लस का हो जाए। -8 अगर हम निकाल लेते हैं तो ये बच गया x, और यहाँ हो गया प्लस का 13। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ गए, तो इसको कॉमन निकाला, x + 13, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x - 8। ये दो फैक्टर्स हो गए इसके। अब अगर ज़ीरोज़ निकालने हैं तो ये लिखा आपने x + 13 = 0, तो x = -13, ये एक ज़ीरो हो गया इसका। इसको देखा x - 8 = 0, तो x = 8, सेकेंड ज़ीरो हो गया ये।